हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम कर रहे हैं अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए आप। और इसमें से एक क्वेश्चन नेट वालों का भी बनता है और पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी श्योर है। तो आपके पास 4 अप्रोचेज हैं। तो फर्स्ट वन अप्रोच है हमारी क्लासिकल अप्रोच, या हम इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसको डेवलप कब किया गया था। 18th सेंचुरी में किया गया था, बाय लैपलेस ने किया था इसको। तो इसको हम बोल देते हैं क्लासिकल। डेफिनेशन के अदर नेम्स हैं ए प्रायोरी और थ्योरेटिकल। तो इसके अदर नेम्स भी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर नेम ध्यान होना चाहिए। तो इसके अदर नेम है ए प्रायोरी और थ्योरेटिकल। अब ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई कहाँ होगा, ये अप्रोच अप्लाई कहाँ होगी, जहाँ पे आपके एक्सपेरिमेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और इक्वली लाइकली हो। अब मैं बेसिक टर्म्स आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए मैं बता देती हूँ। इक्वली लाइकली क्या होता है, जहाँ पे सबको इक्वल चांसेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर आपकी रेड बॉल्स है और ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, आपके मान लीजिए 5 तो रेड बॉल्स है और 4 आपकी ग्रीन बॉल्स हैं। तो आपने एक बॉल को पिक करना है, तो अब वो बॉल को जो पिक करना है या चूज करना है, तो इक्वल चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेड को ही लेना है या ग्रीन को ही लेना है, आप कोई भी बॉल उठा सकते हो। ठीक है, तो वो बॉल उठाने के आपके पास इक्वल चांसेस है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि एक टाइम पे एक ही इवेंट होता है, दूसरा नहीं हो सकता। अगर आपने एक टाइम पे रेड बॉल चूज कर ली, तो अब आपके पास ग्रीन बॉल नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट 2 बार नहीं करना, हमने सिर्फ 1 बार करना है, 1 ही बॉल चूज करनी है। तो एक बार अगर आपने रेड बॉल को चूज कर लिया, तो अब आप ग्रीन को नहीं चूज कर सकते। अब ये सबसे सिंपल और सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, हमारी क्लासिकल अप्रोच है। तो इसके अंदर आप बोलते क्या हो कि फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, इसको हम बोल देते हैं कि क्लासिकल अप्रोच। सीधी सी बात है, दिस इज बेस्ड ऑन प्रायोरी लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो अब फेवरेबल केसेस और तो एक एग्जांपल समझाती हूँ, उस एग्जांपल से देखिए। जैसे मान लीजिए इसी में से मैंने 1 बॉल को पिक किया और वो बॉल कौन सी है, रेड बॉल है। तो फेवरेबल केसेस कौन सा हो गया कि आपने रेड बॉल पिक की, तो रेड बॉल के, अब रेड बॉल भी कोई भी चूज कर सकते हैं, तो फेवरेबल केसेस 5 रेड बॉल्स है, तो 5 रेड बॉल्स हो गई हैं। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, 5 रेड और 4 आपकी ग्रीन है। तो 5 + 4 क्या हो गया है, 9। तो आपकी जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई है, 5/9 हो गई है। तो ये P जो होता है प्रोबेबिलिटी का साइन है, और R जो है आपका, जो आपको फेवरेबल केस करना है, मीन्स रेड बॉल का, इसलिए मैंने इसको R से डिनोट कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा क्लासिकल अप्रोच। अब क्लासिकल अप्रोच जो है उसका यूज कहाँ होगा, जहां पे आपके जो ट्रायल्स हैं वो फाइनाइट है, फिक्स्ड है, आपके लेस नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। जैसे कोई गेम ऑफ चांस हो गया है कि आपको कोई गेम खेलने के लिए लिमिटेड चांसेस मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्लासिकल अप्रोच को यूज कर सकते हैं। अब ये तो था कि अगर होने के चांसेस है, ना होने के चांसेस करने हो, तो उसके लिए, ना होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके ऊपर हैश लगा दोगे आप और क्या कर दोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मीन्स ये वाली। अब इसको निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए वो 5/9 ही थे, 1 माइनस 5/9 कर दोगे, तो ये ना होने के चांसेस हो गए हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रेड बॉल ना आने के चांसेस बताइए, तो उसको हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? अब आप मुझसे पूछो कि मैम यहाँ पे 1 ही क्यों लगाया, क्योंकि कल भी मैंने बोला था कि हम प्रोबेबिलिटी को एज्यूम करते हैं कि 1 ही प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। आई बात समझ? तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी 1 है, और हम 1 में से ही जो होने के चांसेस है उनको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना होने के चांसेस हमारे पास आ गए हैं। क्लियर हो गया? अब आप मुझसे पूछो कि यहाँ पे आपके यूनिट्स क्या हैं, सॉरी यूजेस, आप लिमिटेशंस कर लो। यूजेस तो मैंने करवा ही दिए ना,
लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशन एक तो यही है कि यहाँ पे क्या बोला, लेस ट्रायल है, लेकिन मैंने बोला ना कि फाइनाइट होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए ट्रायल, बट अगर इनफाइनाइट हो गए हैं तो वहां पे ये यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। या आप ये बोल दो कि जहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मालूम नहीं है, तो वहां पे भी जहाँ पे हमें एनी नहीं मालूम है तो हम कैसे फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम टोटल केसेस को कैसे निकालेंगे, तो वहां पे भी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और जहाँ पे इक्वली लाइकली केसेस नहीं है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस नहीं है, वहां पे भी क्लासिकल अप्रोच को यूज किया जाता है। सीधी सी बात है, जो क्लासिकल अप्रोच के फंक्शंस थे उनको हमने रिवर्स कर दिया, तो वो हमारी इसकी लिमिटेशंस बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी, एम्पिरिकल अप्रोच थ्योरी या पोस्टरली। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रायरी और पोस्टरली में बहुत डिफरेंस है जी। तो प्रायरी होता है पहले और पोस्टरली होता है बाद में, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और ये फॉर्म किया था बाय ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन ने, ठीक है। अब इसके अंदर तो फिक्स थे ना ट्रायल्स, लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके लार्ज होंगे, तब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी को यूज कर सकते हैं। साथ के साथ इसके अंदर कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशंस क्या होंगी वो अभी एक एग्जांपल से समझाती हूँ। साथ के साथ अब ये फॉर्म, इसका मतलब रिलेटिव यूज कहाँ किया जाता है, ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये आपके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है, आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है और प्रेजेंट कंडीशन पे बेस्ड होता है, ना कि किसी लॉजिक पे बेस्ड होता है। क्लियर है बच्चे? तो इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी के अंदर आप एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको इसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप कि डिफेक्टिव आइटम्स निकालनी है आपको, आपके 4000 यूनिट्स हैं, आपको ये देखना है कि इसमें से कितने यूनिट्स डिफेक्टेड होंगे। तो आप क्या देखते हो कि कंपनी या फैक्ट्री जो है उसने पास टाइम पे कितने परसेंट मैन्युफैक्चर किया था, तो आपको पता चला कि 40% आपका डिफेक्ट हो जाता है हर यूनिट के अंदर, तो आप वही करोगे, 40% निकाल दोगे, ठीक है। तो अब 40%, अब वही सेम चीज है, या आप परसेंटेज में ना लेके यूनिट्स में ले लो कि 400 यूनिट्स हर बार डिफेक्टेड आते हैं, तो आप क्या करोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 400 अपॉन में 4000, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी। आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। साथ ही साथ इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पे बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, और कंडीशंस आपकी स्टेबल होगी, क्योंकि कंडीशंस अगर चेंज हुई तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेरिमेंट में भी चेंज आ गया, आप प्रेजेंट कंडीशन में चेंज आ गया है। कि सीधी सी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके पास वही सेम मशीनरीज है, वही सेम एम्प्लॉयज हैं, वही सेम लेबर है, कंडीशंस प्रिंसिपल्स जो भी हैं वो सारे के सारे सेम है, कोई चेंज नहीं आया है। तो हर बार आपके 400 यूनिट्स रेशोज के अंदर, कि अगर मान लीजिए 4000 यूनिट्स से बनाए और 400 डिफेक्टेड आ रहे हैं, कल को अगर मान लीजिए आपने 10,000 यूनिट्स बनाई हैं तो उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। या एक और एग्जांपल दे देते हैं कि मैं आपको कहती हूँ कि पिछले एक्सपेरिमेंट, पिछली जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है उसके अंदर जो गर्ल्स की बर्थ रेट है वो 55% है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आगे फ्यूचर के अंदर भी और प्रेजेंट में भी जो गर्ल्स की बर्थ रेट है वो 55% ही है, ठीक है। तो उसको भी हमने बोल दिया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी। तो अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी लिमिट हम चाहे एन इनफाइनाइट है, बट आर जो है यहाँ पे हमारा 55 ही रहेगा और टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने निकाल दिया है एम्पिरिकल फ्रीक्वेंसी थ्योरी। पोस्टरी थ्योरी मीन्स पास्ट के बेस पे निकाल रहे हैं हम, तो इसको हमने बोल दिया है पोस्टरी थ्योरी। नेक्स्ट वन है हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच। तो अब हम करेंगे थर्ड अप्रोच, सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव जो है वो फॉर्म किया गया था बाय फ्रैंक रैमसे ने 1926 के अंदर। तो ये नेम्स भी प्लीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन इधर से ही आ जाता है। तो फ्रैंक रैमसे ने देखा है और ये बेस्ड है
ऑन योर बिलीफ एंड बेस्ट जजमेंट कि, और ये वरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब मेरा किसी पर्सन के प्रति या मेरा किसी चीज के लिए एक अलग थिंकिंग लेवल है, ठीक है, बिलीफ है मेरा कि यस, और आपका हो सकता है उसके प्रति नेगेटिव हो, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप सीधी सी बात मैं आपको बताती हूँ कि हम प्रैक्टिकल्स लेते हैं क्लास के स्टूडेंट्स के, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि ए पर्सन कैसा है या ए स्टूडेंट कैसा है, तो आप क्या करते हो कि उसके पिछले के जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करते हो, और जो उसका क्लास के अंदर बिहेव है स्टूडेंट का, या जो मार्क्स लेके आते हैं, और जो उसका क्लास के अंदर परफॉर्मेंस है, सीधी सी बात है, तो उस परफॉर्मेंस के बेस पे मैं उसके प्रति जो भी अपना रखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये 70% मार्क्स ले आएगा क्लास के अंदर, ठीक है, एग्जाम्स में। हो सकता है मैंने उसको क्या सब्जेक्ट टीच किया, कॉमर्स टीच किया, और वही स्टूडेंट को एक इंग्लिश के टीचर टीच कर रहे हैं, वो उनका बिलीफ क्या है कि ये स्टूडेंट कुछ भी नहीं करता इंग्लिश के अंदर, तो ये तो क्या करेगा एग्जाम में 30% मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से लाएगा। तो ये क्या है, वरी कर रहा है, टीचर टू टीचर वरी कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं सब्जेक्टिव, नाम से पता चल रहा है सब्जेक्टिव, ठीक है, चेंज होता रहता है, तो वरी करेगा पर्सन टू पर्सन, और ये बेस्ड होता है बिलीफ के अंदर, और आप उसकी कैसे जजमेंट कर रहे हो उसके ऊपर बेस्ड होता है। क्लियर है बच्चे? अब और साथ के साथ हाँ एक पॉइंट और भी है कि आपको आपकी जो चीज के प्रति सोच है उस सोच को चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे वो आपको कोई प्रूफ भी ऑफर कर देता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं ये ऐसा ही है, ठीक है, तो वो चीज भी क्या बोल देते हैं हम सब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन है मॉडर्न अप्रोच या एक्सियोमेटिक अप्रोच। इंपॉर्टेंट है ये अप्रोच जो है, जो हमने लास्ट अप्रोचेस पढ़ी हैं उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको कवर अप करके या उनको मिला के ये अप्रोच बनी है। इस अप्रोच को 1933 के अंदर बाय एन कोलोमोग्रोव ने किया था, डेवलप किया था इसको, और ये अप्रोच बेस्ड है 3 एक्सिम्स के ऊपर। फर्स्ट वन है पॉजिटिवनेस के अंदर, पॉजिटिवनेस मीन्स कि जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, कहने का मतलब है कि वो 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कि ये इसकी फर्स्ट अप्रोच है। सेकंड वन है सर्टेनली है, मीन्स जो भी आपने सैंपल सिलेक्ट किया है, जितना भी सैंपल वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, या आप बोल दोगे जो मेरा सैंपल स्पेस है वो फिक्स्ड है, फाइनाइट है। नेक्स्ट वन है एडिटिविटी, इसके अंदर क्या करते हो, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है A यूनियन B, आपको मालूम ही है इसका ये क्या होता है, यूनियन होता है, इसको हम बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं या एडिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब हमें 2 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि यूनियन जो है उसको हम पॉजिटिव प्लस में लेके चलते हैं, और ये वाला जो अप्रोच है ये कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस होंगे वहां पे ही हम यूनियन को ले सकते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट PA इंटरसेक्शन B है, इंटरसेक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, या हम इंटरसेक्शन की जगह इधर एंड भी लिख सकते हैं। अगर एंड लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये कहाँ पे होगा, जहां पे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है सिचुएशन, ठीक है। इवेंट जो आपके डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है वहां पे A इंटरसेक्शन B को यूज किया जाता है। तो ये थी आपकी मॉडर्न अप्रोच। आई होप आपको 4 ही 4 अप्रोचेस समझ आ गई होगी। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अप्रोचेस समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।